गंभीर मुद्दे को लेकर के पूरा मुस्लिम समाज क्या सोचता है? नए ढंग से सजाया जाए। नहीं इसका फायदा उठा सकते हो, लेकिन आने वाले टाइम में तुम इसका फायदा नहीं उठा सकते। मैं आरएसएस जैसी समझदार जमात को, पार्टी को ये दावत देता हूँ। सनातन धर्म से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके पास भी ये मैसेज जा रहा है कि आप लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। बड़ा बयान दे रहे हैं आप कि ऐसी जगह पर कहीं बन ही नहीं। आबादी एक बड़ा मैसेज यहाँ से दे। लुट न जाए जो तेवर रहेंगे यही बाग बाके। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। जो मुद्दा पूरे देश भर में गर्म हो चुका है और यूपी से वो गूंज निकली, वही ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर के विवाद चारों तरफ चल रहा है और टकटकी भरी निगाहें दोनों पक्ष देख रहे हैं कि क्या कुछ कोर्ट से फैसला आएगा और क्या कुछ सुनवाई के दौरान वहां से चीजें निकलने वाली हैं, किसके पक्ष में निकलने वाली है, आखिर है क्या उस परिसर के अंदर और किसकी बातों में सच्चाई है। सबसे बड़ी बात यह है, दोनों पक्ष कहीं ना कहीं लगातार कोर्ट में पेश कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं एक के बाद एक। और बड़ी चीज ये है कि आज भी सुनवाई थी, पर सबसे बड़ी बात है कि इस गंभीर मुद्दे को लेकर के पूरा मुस्लिम समाज क्या सोचता है और क्या कुछ धारणा यहाँ से पूरे देश भर में क्या कुछ मैसेज पहुंचाने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कुछ इनके मन में चल रहा है, वो टटोलने की कोशिश करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। गाजियाबाद के इस्लाम नगर, केला भट्टा जगह है और गाजियाबाद के इस्लाम नगर में मैं आई हूँ, तो सीधे इन लोगों से जान लेते कि मन में आखिर है क्या, उस ज्ञानवापी परिसर को लेकर के, मस्जिद को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करती हूँ, आप सबसे बुजुर्ग हैं, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं यहाँ से, आपका मैसेज, संदेश या फिर ज्ञानवापी को लेकर के क्या कहना है? आओ मिलजुल के कदम में सा उठाया जाए, अपने गुलशन को नए ढंग से सजाया जाए। रोशनी जिसकी पहुंच जाए ज़माने भर में, एक दिया ऐसा मोहब्बत का जलाया जाए। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि उस दिए की कमी फिर से देश में आ चुकी है। अनादिल का तर्ज़े सुकून लुट न जाए, हाँ। गुलों का हंसी बांकपन लुट न जाए, जो तेवर रहेंगे यही बाग बाके, मैं डरता हूँ सारा चमन लुट न जाए। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि डर केवल इस बात का है कि ये चमन ना लुट जाए, ये देश में कहीं ना कहीं ऐसे हालात ना बन जाए। बहुत बड़ी बड़ी आपने बातें कही हैं, क्या लोगों से कहना चाहते हैं, क्या ज्ञानवापी को लेकर के आपका संदेश है? डर को दवा कहने वाले बहुत हैं, सितम को अदा कहने वाले बहुत हैं, जो तेवर रहेंगे यही बाग बाके, डरता हूँ सारा चमन लुट न जाए। ज़रूरत मुल्क को मजबूत करने की है। मस्जिद और मंदिर के मुद्दे उठाने वाले लोग इस देश को कमज़ोर कर रहे हैं और मेरी अपनी सोच है कि हो सकता है किसी दुश्मन के इशारे पर कर रहे हैं ये काम। अच्छा, किसी दुश्मन के इशारे पर कर रहे हैं ये काम कि इस मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं वो। और सरकार को ऐसे लोगों पर पाबंदी लगानी चाहिए। हाँ। इस मुल्क को मजबूत करने के लिए मैं आरएसएस जैसी समझदार जमात को, पार्टी को ये दावत देता हूँ कि आइए मिल करके अपने मुल्क को एक मजबूत मुल्क बनाने के लिए हम मिल करके कैसे काम कर सकते हैं। आरएसएस को बुलाना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ कि मैं आरएसएस जैसी समझदार जमात को ये दावत दे रहा हूँ कि हम और आप मिल करके आइए अपने मुल्क को मजबूत करने के लिए योजना बनाएं और बना करके काम करें मिलकर। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। उन्होंने सीधे ये कहा है कि आरएसएस जैसे संगठन को वो बुलाना चाहते हैं, उस समझदार संगठन को, ताकि देश के लिए एक नई योजना, एक नई नीति की जो है शुरुआत करें। और भी लोगों से सीधे मैं जानती हूँ। अब आप बताइए, ज्ञानवापी को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं और क्या दिमाग में आपके चल रहा है? यहाँ से मैसेज क्या है आपका? मेरा आपसे कहना ये है कि जो ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है जी, इन तमाम चीज़ों को, मंदिर और मस्जिद के मुद्दों को हटा करके, हाँ। हमें देश की बेरोज़गारी, जी, हमें देश की महंगाई, हाँ। इन बच्चों का, नौजवान बच्चों का मुस्तकबिल, हाँ। आज 45 करोड़ बच्चा नौजवान पढ़ा लिखा जी, जो रोडों पे फिर रहा है, हाँ।
उनकी पढ़ाई की तरफ, उनकी रोजगार की तरफ हमें देखना चाहिए। हाँ। आज देश की स्थिति क्या हो गई है हाँ। कि यहाँ की जो GDP है वो गिर के बिल्कुल 0 पॉइंट में पहुँच चुकी है। और एक और चीज भी हो चुकी है कि शिवलिंग है या फव्वारा, ये भी चीज हो चुकी है। सवाल ये आता है जो धार्मिक स्थल होते हैं जिसके अंदर शिवलिंग का होने की जो बात कही जा रही है, जी। तो ये बिल्कुल निराधार है। हाँ। वहाँ पे फव्वारा था हाँ। जो वजू करने के काम में आता है। हाँ। और फव्वारे आपको ऐसी जगहों पे हर जगह मिलेंगे। जी। तो उस फव्वारे को आज शिवलिंग कहा जा रहा है। क्या हर मस्जिद में ऐसी चीजें मिलती हैं? जो बड़ी बड़ी मस्जिदें रही हैं जहाँ पे मतलब कहने का वजू होते जी। हैं, वहाँ पानी के लिए कि पानी साफ निकलता है फव्वारे के साथ में, हाँ। तो वजू के काम में आता है। ये कहा गया है मुगलों के राज में हर जगह जहाँ भी मंदिर थे वहाँ पर मस्जिद बनाई गई, उसको लेकर के क्या कहना? मुगलों के राज में हो या आज के राज में हो, अगर किसी ने दान दिए मस्जिद के लिए जगह, उसके सबूत होते हैं, वहाँ पे मस्जिद बन सकती है। जहाँ पे किसी जगह को अगर मस्जिद में लेनी है उसका पैसा अदा किया जाता है जिसके कागजात होते हैं, जी। और नशाई जगह पे मस्जिद बनाना भी अलाउ नहीं है। हिंदू धर्म के लिए क्या सोचना है, मानना है? सनातन धर्म से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके पास भी ये मैसेज जा रहा है कि आप लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैंने तो 15 साल 20 साल वृंदावन में गुजारे हैं, मथुरा, वृंदावन। हाँ। और आपका तुम्हारा हाँ। कई वहाँ के इलाके हैं ऐसे जी। जहाँ सारे राजपूत और ठाकुर और जाट मेरे यार दोस्त थे, बचपन सारा मेरा वहीं गुजरा। हाँ। मैं उनके अलावा, वो मेरे अलावा कभी दर्शन करने ही नहीं जाते थे। अच्छा। हाँ, हाँ। मतलब वो प्यार था कि प्यार था हाँ। कि वो हम मिलकर के कभी दर्शन करने नहीं साथ लेके जाते थे हर जगह। कभी आपको लगा नहीं कि आप हमें तो कहीं कोई नफरत नहीं लगी। अब ये कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है कि साहब ये नहीं है, वो नहीं है, ये मस्जिद में फुहारा निकल गया, अरे फुहारा शिवलिंग कैसे हो सकता है? जी। कभी नहीं हो सकता। ये तो राजघरानों का टाइम से चला आ रहा है। फुहारा एक खूबसूरती होती है। हाँ। तमाम राजस्थान के राजमहलों में जाकर देख लो आप, जी। वहाँ तो आपको फुहारे मिलेंगे, महलों के अंदर फुहारे मिलेंगे। तो एक ये प्रोपेगेंडा देश के अंदर बहकाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। इसके अलावा और इसका कोई मैटर ही नहीं है। मैं सीधे अगर ये कहूँ कि मुद्दा सुप्रीम कोर्ट गया, फिर सिविल कोर्ट आ गया, फिर वाराणसी कोर्ट में उस पर बहस चल रही है, उस बहस को किस तरीके से देखते हैं? एक के बाद एक तर्क निकल रहे हैं, वीडियोग्राफी हो रही है, सबूतों की बात की जा रही है। देखो, वो एक मिली भगत, एक नूरा कुश्ती चल रही है। हाँ। देश के सारे मामलों से ध्यान हटाने के लिए जी। कि भाई इसमें लगाए रखो सारे देश को। हाँ। ना कोई तुमसे डीजल को पूछेगा, ना तुमसे किसी महंगाई को पूछेगा, ना तुमसे किसी और बात का कोई सवाल करेगा। हाँ। और करता ही नहीं है। हाँ। राष्ट्रीय मीडिया है, वो अपना रात दिन हिंदू मुस्लिम करती रहती है। अरे क्या कर रहे हो यार ये? हाँ। तुम्हें इतनी बड़ी सत्ता ऊपर वाले ने सौंपी है तो कम से कम देश के अंदर विकास के काम में लगाओ ना तुम। हिंदू राष्ट्र को लेकर के क्या सोचते हैं? अरे सवाल ये भी हम तो कहते हैं चलिए आप हिंदू राष्ट्र बना लिए, हम खुश हैं। हाँ। और ये पहले से हिंदू राष्ट्र है। हाँ। कौन नहीं मानता इसको हिंदू राष्ट्र? मुगलों के दौर में भी हिंदू राष्ट्र था, कभी उन्होंने इसका नाम नहीं बदला, हिंदुस्तानी रखा। वो चाहते तो इसका नाम भी बदल सकते थे, लेकिन कभी ऐसे ना, सब हिंदू प्यार से रहे हैं। राजस्थान के अंदर एक 20 साल के अंदर महल बनाया वहाँ के राजपूतों ने, जहांगीर को देने के लिए कि जहांगीर आएंगे यहाँ और ये उनको दान दिया जाएगा, उनको दिया जाएगा, उनको इनाम दिया जाएगा। लेकिन जहांगीर वहाँ पहुँचे नहीं, उनकी डेथ हो गई। वो आज भी ऐसे ही खाली पड़ा है, किसी को नहीं दिया राजपूतों ने कि ये मुगलों का है। हाँ, तो कहना क्या? जाके देख लो आज भी जाकर। कुल मिलाकर के क्या संदेश तो दे रहे हैं? देखिए, मतलब देश के बात अंदर आप कर रहे हैं, एक के बाद एक ऐसे तर्क दे रहे हैं, तो कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाह रहे हैं देश के अंदर प्यार का माहौल बना हुआ है। जी। यहाँ कोई बाहर का नहीं है। हाँ। सब हिंदुस्तानी हैं, जी। सब भारतीय हैं। जी। चाहे वो किसी मजहब का हो, हाँ। किसी भी धर्म का हो, सब भारतीय हैं। सबके लिए विकास का काम करो, देश के लिए काम करो, देश को एक करो। 130 करोड़ भारतवासी हैं, इनके विकास का काम करो। ये हिंदू मुस्लिम छोड़ो, इनमें कुछ नहीं रखा। अच्छा, सब राजनीति। 130 करोड़ भारतवासी है, 80-20 भी बताया जा रहा है, उसको सब लेकर के क्या कि कहना है? बहुत बड़ी नफरत, हाँ। और इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। सिर्फ वक्ती तौर पे आप उसका फायदा उठा सकते हो, लेकिन आने वाले टाइम में तुम इसका फायदा नहीं उठा सकते। ये तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। हाँ, कैसा अंजाम भुगतना पड़ेगा? अंजाम ऐसा भुगतना पड़ेगा, नफरत ज्यादा दिन नहीं चलेगी। हाँ। ये एक न एक दिन आप और हम मिलकर ही खत्म करेंगे। अच्छा, खत्म होने वाली? बिल्कुल खत्म हो क्या जाएगी, आपको लगता है? बिल्कुल। एक सीधा सवाल और भी है कि कई सारी चीजें ये कही जा रही हैं कि मुस्लिम समुदाय को तो खुद भी सामने आना चाहिए। जब उन्हें पता है कि वहाँ पर शिवलिंग है या फिर ऐसी चीजें हो रही हैं, तो मुस्लिम समुदाय को खुद भी सामने आना चाहिए अपने भाइयों के लिए।
नहीं, जब ऐसा मामला आएगा तो सब सामने भी आएंगे। अभी तो देख रहे हैं क्या होने वाला है, क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक बाबरी मस्जिद खोदी तो हर मस्जिद को ऐसे ही खोदेंगे। बिल्कुल नहीं खोने के। हाँ, ये कोई बिल्कुल नहीं खोने के। एक दिन तो मैदान में उतरना पड़ेगा। अच्छा, बाबरी मस्जिद का भी जिक्र कर दिया। हाँ बिल्कुल, वो कह रहे हैं वहाँ भी तो प्रूफ मिला पर कोई भी सबूत, कोई भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला, कोई भी, और ना ही कहीं हिंदुस्तान के अंदर मिल सकता है। क्योंकि ये देश जो पहले था वो बौद्धिस्ट था। हिंदू धर्म बाद में आया, उसके बाद में मुस्लिम आया, तो वहाँ तो कोई सबूत ही नहीं मिला। और कभी भी हमेशा याद रखो, मस्जिद किसी मंदिर के ऊपर, किसी गैर कानूनी जगह के ऊपर और किसी नाजायज जगह पर बन ही नहीं सकती। बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं आप कि ऐसी जगह पर कहीं बन ही नहीं सकती। कुरान का संदेश है, आप ऐसी जगह मस्जिद कहीं बना ही नहीं सकते। 130 करोड़ की जनता को, नेताओं को क्या आपका मैसेज है, ये बताइए। सत्ता हासिल करने के लिए है। अरे प्यार मोहब्बत की भाषा बोलो। सब भारतवासी हैं, सब तुम्हारे भाई हैं, सबको हक दो यार। उनका क्या कर रहे हो तुम यार? हमारे समझ में नहीं बात आता। एक जमाना हो गया, तुम्हें बार बार सत्ता मिल रही है तो उसका अच्छा काम करो ना। ये नफरत क्यों फैला रहे हो? सारे चैनलों को खरीद रखा है, सब रात दिन मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम। अबे अपने भारत का कोई काम नहीं है क्या? तो मतलब एक और चीज पूछना चाहती हूँ, राम के नाम से नफरत है क्या? महादेव के नाम से नफरत? किसी को भी नफरत नहीं है। अगर भारत में राम के नाम से किसी को नफरत हो रही, कृष्ण के नाम से नफरत होती, तो औरंगजेब महल बना के, ताज बना के कृष्ण को नहीं देते। आज भी रखा है वृंदावन के उसमें मंदिर में, औरंगजेब का दिया हुआ, औरंगजेब ने खुद दिया। किसी को नफरत नहीं है। तो मतलब मन में कभी चलता? इस्लाम किसी हिंदू मुस्लिम किसी से नफरत नहीं करता। इस्लाम इस्लाम किसी से नफरत करना सिखाता ही नहीं है, कोई भी धर्म हो। एक चीज और पूछना चाहती हूँ, मंदिर से प्रेम, या फिर कभी जाते हैं नहीं जाते हैं, भाइयों से मिलते हैं नहीं मिलते हैं, सारे मंदिर भाई कह रहे हैं। हाँ सब। अरे कहीं हमने नफरत ही नहीं देखी। हम 20 साल ठाकुरों में, जाटों में और राजपूतों में रहे हैं, हमने तो कोई ऐसी नफरत देखी ना। अभी के चलते थे। वर्तमान में क्या शादी में, ब्याह में, वर्तमान में क्या बताएं मैं। देखो ये आप चैनल भी सब जानते हो, सारे मीडिया चैनल, असल में सारा काम तो मीडिया खराब कर रही है। अच्छा, सबसे पहले सबसे काम, सारा काम ही मीडिया खराब कर रही है। अच्छा। सारी नफरत ही मीडिया फैला रही है। नहीं, मतलब हर तरह की मीडिया होती है। देखो मीडिया तो मीडिया ही होती है। तुम अच्छा काम करोगे तो लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम बुरा काम करोगे तो लोग दिल से एग्जैक्ट वही हम पहुंचाने नफरत करेंगे जो आपके मन तो में। ये आप अपने चैनल के माध्यम से सब लोगों को अच्छा पैगाम दो। ये हिंदू मुस्लिम करना छोड़ो, सब भारतवासी हैं। और ना ही तुम किसी को कहीं निकाल सकते हैं, ना ही तुम भगा सकते। तुम कुछ नहीं कर सकती थी, नफरत बो रहे हो तुम। अभी ये भी कहा गया कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। हाँ, ये सब भड़काने वाली बातें, मुसलमानी बातों में नहीं भड़कता, ना भड़केगा वो। अच्छा, कुछ नहीं भड़कता जी। एक के बाद एक मैं कई ऐसे सवाल पूछ रही हूँ जिनके जवाब आप लगातार दे रहे हैं, तो प्रखर होकर के बोल रहे हैं। कोई नफरत नहीं। तो मैं ये सीधा देखिए, देखो बेटा, ये कुछ ही % लोग ऐसे हैं जो ये नफरत के बीज बो रहे हैं। हाँ। वरना 90%, क्या मैं तो कहता हूँ 98% हिंदू इतना अच्छा होता है। हमने पूरी उम्र गुजार दी हिंदुओं में, हमें तो कहीं नफरत देखने को मिली नहीं, आज तक नहीं मिली। सारे मंदिर, सारे वहाँ सब बहुत दूर दूर तक मैं घूमता था। अभी लेकिन पता नहीं अब ये कुछ टाइम से ही ऐसा हो रहा है। अच्छा, अब ये क्या करना है? अच्छा, मीडिया इसका साथ दे रही है क्योंकि मीडिया को बड़ा जबरदस्त धन दौलत मिल रही है इसी काम की। बस करे जाओ तुम रात दिन हिंदू मुस्लिम। मैडम, मैं तो ये कहना चाहूँगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान एक गुलदस्ते के समान है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। इसी तरीके से हमने देश को आज़ाद कराया। सबने इकट्ठा होकर अंग्रेज़ों से मुल्क को आज़ाद कराया। और हमारा आपस का प्यार अगर नहीं होता, समझ गए, तो देश आज़ाद आज भी नहीं हुआ होता। कैसे मिलकर? ये हमारे प्यार मोहब्बत की बात है। हम तमाम बिरादराना एक बिरादरी होकर के हम हिंदुस्तानी हैं। मतलब आप कह रहे हैं अगर आज जैसी सिचुएशन होती तो भारत आजाद नहीं हो पाता? जो पोषण चल रही है, अगर जो नफ्सी नफ्सा का आलम जो आज चल रहा है, हिंदू मुसलमान जो मामला हो रहा है, अगर ऐसा उस दौर में होता तो नहीं देश आज़ाद होता। ये आपस का भाईचारा, प्यार मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की मोहब्बत प्यार होकर के सबने इकट्ठा होकर के अपने खून बहाए, बलि दी, हम फांसियों पर चढ़े। जब ये देश को आज़ाद कराया तो ये देश गुलदस्ते के समान था और गुलदस्ते के समान ही रहना चाहिए। हमारा कहना ये है कि मस्जिद हो, चर्च हो, गिरजा, गुरुद्वारा, कोई भी हो, सब आस्था के विषय हैं। हमें सबका मान, सबको बराबर देखते हैं। हम सबको बराबर देखते हैं। हर मुसलमान बराबर देखता है, सबको मान। नहीं नहीं नहीं,
कोई भी धार्मिक स्थल किसी का भी हो, हाँ। उसका हमें मान सम्मान करना चाहिए और करते हैं। हाँ। जिसकी जैसी धारणा है, जिसकी जैसी भाषा है, जिसकी जैसी जबान है, वो उस तरीके से जो मतलब कहने का पाठ पूजा करता है, इबादत करता है, उसी वाहे गुरु की, उसी खुदा की, उसी गॉड की, उसी ईश्वर की। ये सारे नाम अलग अलग हैं, लेकिन आस्था एक ही है, जिसके लिए हम तमाम मिल करके मंदिर में, चर्च में, गिरजे में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में जो इबादत करते हैं, वो सब एक जो दुनिया को चला रहा है उसके लिए करते हैं। ये फिजूल की बातें हैं जो आज हिंदू मुस्लिम का मामला आ रहा है, इससे देश जो है बड़ा पीछे जा रहा है दुनिया से। इन चीज़ों को ख़त्म करते हुए मैं तो ये गुजारिश करूँगा देश की जनता से और देश के जो मतलब लीडरान बैठे हैं, इस नफ़रत को ख़त्म करके आपस का भाईचारा बढ़ाइए और देश को आगे लाइए। ये जो महंगाई, पेट्रोल, डीजल, दुनिया भर की जो परेशानियां आज देश में आ रही हैं, उधर तो ध्यान है नहीं। हिंदू मुस्लिम करके या मस्जिद मंदिर करके जो जनता को गुमराह किया जा रहा है और देश पीछे जा रहा है। हमें देश को आगे लाना होगा, नफ़रत को ख़त्म करना होगा, तभी देश हमारा तरक्की पे जाएगा। हमारी तो यही गुजारिश है 130 करोड़ जनता से, अच्छे लफ्ज़ों से करे याद ज़माना तुमको, अच्छे लफ्ज़ों से करे याद ज़माना तुमको, और काम ज़माने में रहकर तुम करना सीखो। और यूं ही नहीं मिलती हयात जावेद, अगर जीने की तमन्ना है तो मरना सीखो। ये देश वो है कि आज जो लोग जिंदा हैं, जिनके नाम पे चिराग जल रहे हैं, ज्योति जल रही है, जिनके नाम आज हम ले रहे हैं, उन्होंने शहीद होकर के देश को आज़ाद कराया। अगर जिंदा जीना है तो ऐसे काम करो देश के लिए कि कुर्बान होने को तत्पर तैयार रहिए, तभी आप और हम जिंदा रहेंगे, ताकि आने वाली नस्लें हमसे सबक ले सकें। एक और चीज भी हो रही है कि कुतुब मीनार की दीवारों पे बहुत सारी चीजें बन रही है, हिंदुओं से जुड़ी हुई या फिर बौद्धिस्ट से जुड़ी हुई। मैडम, इन तमाम चीज़ों का एक ही तर्क है। हाँ। ये तमाम जो मुद्दे हैं देश के अंदर, महंगाई के, बेरोजगारी के, तालीम खत्म होने के, 45 करोड़ नौजवान सड़कों फिर रहा है, हाँ। समझिए, उनको भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे, उनका ध्यान ही ना है इस तरफ। अच्छा, इस तरफ ध्यान ना आवे। हाँ। तो हमारा कहना ये है कि इस तरीके की जो बातें आए दिन निकल रही हैं, उन बातों को निकालना बंद करो। देश की तरक्की, खुशहाली और जनता की बहाली के लिए हमें इन चीज़ों से हट करके देश की तरफ देखना चाहिए कि हमारा देश आज दुनिया में बदनाम हो रहा है, पीछे जा रहा है, GDP गिर चुकी है, बेरोजगार इतना हो गया कि 45 करोड़ बेरोजगार बैठा हुआ है। तो और बात है, मैं पॉलिटिक्स नहीं कहना चाहता और ना किसी की बुराई करना चाहता हूँ। हमें सबको मिलकर, वो चाहे पॉलिटिशियन हो या समाज का आदमी हो, हमें भाईचारा करके वार नहीं करना चाहते हैं, बस उनको बुलाना चाहते हैं, उनको संदेश हम ये देना चाहते हैं कि इन नफरतों को ख़त्म करने के बाद इस देश को बचाओ, इस देश को आगे बढ़ाओ, नई पीढ़ी के लिए अच्छे अच्छे काम लाओ, इन पीढ़ी में मोहब्बत प्यार पैदा करिए, ताकि हमारा देश जैसे खुशहाल था वैसे ही खुशहाल है, दुनिया में नाम रोशन करे। मुस्लिम समाज के अंदर नफरत तो पैदा नहीं ना हो। मुस्लिम कभी नफरत करता ही नहीं है। मुसलमान का नाम तो जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं है। अगर तोड़ने का होता तो आज भी देश के अंदर या दुनिया के अंदर जितना मुसलमान है, कहाँ से आया है? सब तुम में, हम में से निकल के तो आया है। तो मुसलमान तो देश को इकट्ठा करता है, लोगों को जोड़ता है, बिगाड़ता नहीं है। तो मुसलमान तो जोड़ने का नाम है, तोड़ने का नाम मुसलमान नहीं है। इतना बड़ा संदेश यहाँ से दिया है। ये बात है कि इस पूरे इस्लाम नगर में पूरी तरफ, ये मैं कहूँ केला भट्टा में पूरी तरफ, हर तरफ मुस्लिम समाज रहता है और एक बड़ा मैसेज, ये आबादी एक बड़ा मैसेज यहाँ से देकर के जा रही है। यूपी के मुसलमान क्या कुछ कह रहे हैं ज्ञान वापी को लेकर के, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्या संदेश यहाँ से निकला है, सभी लोगों को देखना चाहिए। और क्या आप इनकी बातों को लेकर के सोचते हैं, ज़रूर बताएं कमेंट में, क्योंकि आपकी हर व्यक्ति की राय बेहद ज़रूरी है इस गंभीर मसले पर, मुद्दे पर। फिलहाल के लिए नमस्कार।